जी अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ रोहेल अंसर। जी बेटा, आज हमारी एक्सरसाइज है 6.3। अब इस एक्सरसाइज में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, बट जब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं तो हमारे पास कुछ वेरीफाई हैं, कुछ प्रूव्ड हैं। तो इन प्रूफ को करने के लिए ना हमारे पास कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं, हम उन्हें डिस्कस कर लेते हैं पहले, और कुछ फार्मूलाज हैं, फिर हम उसके बाद इस एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। तो जो आइडेंटिटीज़ हैं हमारे पास बेटा, उन्हें देख लेते हैं। सबसे पहली आइडेंटिटी आती है बेटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। पहली आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ से ना हम दो और आइडेंटिटीज जनरेट कर सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एंड साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर सेकंड आइडेंटिटी है हमारे पास बेटा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सीकंट स्क्वायर थीटा बेटा। तो यहाँ से एक और बनती हैं, दो और बनेंगी कि सीकंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, एंड टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू बेटा सीकंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। एंड थर्ड आइडेंटिटी है बेटा हमारे पास कि कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कोसिकंट स्क्वायर थीटा। यहाँ से दो और जनरेट करते हैं कि 1 इज इक्वल टू कोसिकंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, एंड कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये हमने इसी से जनरेट की। तो ये टोटल 6 आइडेंटिटीज़ ये बन गई बेटा। अब 9 आइडेंटिटीज़। अब नेक्स्ट हमारे पास कुछ फार्मूलाज हैं जो वो पुराने हैं कि भाई साइन थीटा इक्वल होता है 1 बाई कॉसिकन थीटा के, और कॉसिकन थीटा इक्वल होता है 1 बाई साइन थीटा के। इसी तरह कॉस थीटा इक्वल होता है बेटा 1 बाई सीकन थीटा के, और सीकन थीटा इक्वल होता है बेटा 1 बाई कॉस थीटा के। नेक्स्ट इसी तरह बेटा टेन थीटा। अब टेन की जो एक आइडेंटिटी ये है कि 1 बाई कॉट थीटा। अब टेन की एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटी है जो हम इसमें ज़्यादा यूज़ करते हैं कि टेन थीटा इक्वल होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के। मैक्सिमम हम यही वाली आइडेंटिटी को यूज़ करेंगे। कुछ एक सवाल है जिसमें हम ये यूज़ करेंगे, बस मैक्सिमम हम ये यूज़ करेंगे। इसके बाद हमारे पास बेटा कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बाई टेन थीटा, एंड इसी तरह हमारे पास कॉट थीटा की एक और आइडेंटिटी बन जाएगी बेटा कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। तो ये कुछ आइडेंटिटीज़ एंड फार्मूलाज हैं बेटा। पहले आप इन फार्मूलाज को एक पेज पे लिख लेंगे, फिर जैसे जैसे हम सवाल करते जाएंगे आपको ये फार्मूले खुद ब खुद ही याद हो जाएंगे। तो ये हमारे पास कुछ छोटा सा इसका इंट्रोडक्शन था। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ हमको एक्सरसाइज की तरफ स्टार्ट चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास बेटा। जी 1 में क्या कहता है जी, इफ़ थीटा इज़ लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, थीटा लाइक तो कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास। फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, मतलब एक रेशो दिया है, बाकी जो टोटल 6 होती हैं तो 5 और हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। बहुत इजी और बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले पार्ट नंबर फर्स्ट को हम स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज हमारे पास है बेटा 6.3। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट फर्स्ट है हमारे पास के साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2/3 दिया हुआ है। अब बेटा यहाँ पे ना हम ये देखेंगे कि साइन थीटा किसके बराबर होता है। हमें पता है साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर टू हाइपोटेनियस, मतलब 2/3। इट्स मीन परपेंडिकुलर की वैल्यू 2, हाइपोटेनियस की वैल्यू 3। तो तीन चीज़ें होती हैं, तीसरी है बेस जो इसमें अननोन है। तो सबसे पहले हम बेस निकालेंगे तो हम पैथागोरस फार्मूला लगाएंगे। एच का स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा हमारे पास पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर हाइपोटेनियस स्क्वायर, तो बेटा 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो बेटा यहाँ से 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू 4 प्लस बी स्क्वायर, प्लस 4 को यहाँ शिफ्ट करेंगे, 9 माइनस 4 इज इक्वल टू बी स्क्वायर, एंड बी स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा 9 माइनस 4 करेंगे तो 5। तो बी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी बेटा स्क्वायर रूट 5। अब बी की वैल्यू आ गई। अब बाकी सारी रेशो हम फाइंड करते हैं, और थीटा इन सारे सवालों में थीटा लाई कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो थीटा लाई करेगा, थीटा लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट।
थीटा हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब ये तमाम वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव आएंगी। तो सबसे पहली वैल्यू होती है साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर टू हाइपोटेनियस पॉजिटिव। दूसरी वैल्यू होती है कॉस थीटा बेस ओवर टू हाइपोटेनियस पॉजिटिव। एंड तीसरी वैल्यू होती है बेटा टेन थीटा परपेंडिकुलर ओवर टू बेस। तो अब इनकी जगह इनकी वैल्यू को हम पुट करते हैं। परपेंडिकुलर की वैल्यू 2, हाइपोटेनियस की वैल्यू 3 बेटा, बेस की वैल्यू √5, हाइपोटेनियस की वैल्यू 3 बेटा, परपेंडिकुलर की वैल्यू 2, बेस की वैल्यू √5। अब यहाँ से हम इनके रेसिप्रोकल ले लेंगे बेटा। साइन का रेसिप्रोकल कॉस सीकंट थीटा 3/2, कॉस का रेसिप्रोकल बेटा सीकंट थीटा 3/√5 एंड टेन का रेसिप्रोकल बेटा कॉट थीटा √5/2। तो ये हमने जवाब फाइंड करना था। आई होप आपको समझ आएगा पार्ट फर्स्ट। अब नेक्स्ट हमारे पास है इसका सेकंड पार्ट बेटा, देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में कहता है कॉस थीटा 3/4, कॉस थीटा इज इक्वल टू 3/4। अब बेटा हमें पता है जो कॉस थीटा होता है हमारे पास, कॉस थीटा है बेस ओवर टू हाइपोटेनियस इज इक्वल टू 3/4। तो बेस की वैल्यू बेटा 3, हाइपोटेनियस की वैल्यू 4। यहाँ हमने परपेंडिकुलर फाइंड करना है। वही पैथागोरस फार्मूला अप्लाई करेंगे। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बेटा, 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बेटा, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 प्लस बी स्क्वायर। 9 को यहाँ शिफ्ट करेंगे, 16 माइनस 9 इज इक्वल टू बी स्क्वायर एंड बी स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा 7 आ जाएगा। सो बी की वैल्यू हमारे पास, जी बेटा ये हमारे पास बी बना लेते हैं, ये पी बनाते हैं, तो क्या हमारे पास पी हमने यहाँ फाइंड करना था, ये पी आ जाएगा, ये हमारे पास पी आ जाएगा। सो पी इज इक्वल टू √7। अब थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, थीटा लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये तमाम रेशो पॉजिटिव होते हैं। तो सबसे पहली आ जाएगी साइन थीटा जो बनता है परपेंडिकुलर ओवर टू हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर √7 एंड हाइपोटेनियस हमारे पास 4। इसी का उलट ले लेते हैं कॉसिकन थीटा जो बेटा हमारे पास इक्वल हो जाएगा 4/√7। फिर नेक्स्ट हमारे पास कॉस थीटा बेस ओवर टू हाइपोटेनियस। तो बेटा बेस की वैल्यू 3 है, हाइपोटेनियस की वैल्यू 4 है। इसी तरह कॉस का उलट सीकन थीटा 4/3 एंड लास्ट हमारे पास आएगा बेटा टेन थीटा परपेंडिकुलर ओवर टू बेस, परपेंडिकुलर √7/3 और यहाँ से कॉट आ जाएगा बेटा 3/√7। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा। अब नेक्स्ट पार्ट है इसका थर्ड पार्ट हमारे पास, उसे देख लेते हैं बेटा। थर्ड पार्ट में कहता है टेन थीटा 1/2, टेन थीटा इज इक्वल टू 1/2। अब टेन हमारे पास बेटा हमें पता है कि टेन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर टू बेस। इट्स मीन परपेंडिकुलर की वैल्यू 1, बेस की वैल्यू 2। तो इसमें हाइपोटेनियस हमने फाइंड करना है। तो फार्मूला यूज़ करते हैं बेटा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 1 प्लस 4 हाइपोटेनियस का स्क्वायर तो बेटा इज इक्वल टू √5 आ गया हमारे पास हाइपोटेनियस। अब यहाँ पे हम इसे सॉर्ट आउट करते हैं बेटा। तो सारी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। सबसे पहली वैल्यू है हमारे पास बेटा साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर टू हाइपोटेनियस और साइन का उलट हो जाएगा कोसिकन थीटा √5/1। इसी तरह कॉस थीटा बेटा परपेंडिकुलर बेस ओवर टू हाइपोटेनियस, बेस की वैल्यू 2, हाइपोटेनियस की वैल्यू √5। इसी कॉस का उलट हो जाएगा √5/2 एंड टेन की वैल्यू बेटा परपेंडिकुलर ओवर टू बेस और इसका उलट ले लेंगे तो बेटा 2/1। तो आई होप आपको ये थर्ड पार्ट भी समझ आएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास है बेटा पार्ट नंबर 4, इसका हम उसे समझ लेते हैं। पार्ट 4 है हमारे पास बेटा सीकन थीटा इज इक्वल टू 3, सीकन थीटा पार्ट 4 है बेटा हमारे पास, सीकन थीटा इज इक्वल टू 3। अब बेटा हमारे पास सीकन जो है ना कोस का उलट होता है, कॉस खुद किसके बराबर होता है B/H के। तो जब हम इसका उलट करेंगे तो H/B, मतलब ये 3 है, 3 के नीचे कुछ नहीं हम 1 लगा सकते हैं। तो हाइपोटेनियस की वैल्यू 3, B की वैल्यू 1, तो यहाँ P हमने फाइंड करना है। H² इज इक्वल टू P² प्लस B², 3 का स्क्वायर P² प्लस 1 का स्क्वायर, 9 माइनस 1 इज इक्वल टू P² और P हो जाएगा √8 बेटा। अब √8 को अगर आप और सिंप्लीफाई करना चाहें बस ठीक है, आप इसे बेशक सिंप्लीफाई ना करें।
अब यहाँ हमारे पास थीटा लाई कर रहा है थीटा इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो तमाम वैल्यू पॉजिटिव होंगी। सबसे पहली आ जाएगी साइन थीटा, तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर टू, परपेंडिकुलर √8 ओवर टू हाइपोटेनियस 3। इसी का उलट ले लेंगे बेटा कोसिकन थीटा 3 ओवर √8। फिर हमारे पास आ जाएगा बेटा कॉस थीटा बेस ओवर टू हाइपोटेनियस, बेस की वैल्यू बेटा 1 है, हाइपोटेनियस की वैल्यू हमारे पास 3 है, तो इसी का जब हम उलट लेंगे तो 3 आ जाएगा बेटा। एंड लास्ट में हमारे पास आता है टेन थीटा बेटा, टेन थीटा की वैल्यू हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर टू बेस, और इसका अगर आप उलट लेते हैं कॉट थीटा जो बन जाएगा 1 ओवर √8। तो आपको आई होप ये पार्ट 4 भी समझ आएगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास 5 पार्ट इस एक्सरसाइज का, तो 5 पार्ट है इस क्वेश्चन का कि कॉट थीटा इज इक्वल टू √3/2। हम इसे इस तरह लिख सकते हैं बेटा √3/√2। अब कॉट जो है बेटा ये टेन का उलट है, टेन खुद इक्वल होता है P/B के, तो जब हम इसका उलट देखेंगे कि कॉट थीटा B/P, तो B की वैल्यू √3, B की वैल्यू √2, तो B की वैल्यू आ गई √3, P की वैल्यू आ गई √2 और H हमने इसमें फाइंड करना है। तो H का स्क्वायर इज इक्वल टू √3 का स्क्वायर एंड हमारे पास √2 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 3 + 2 5 का स्क्वायर रूट हमारे पास H आ जाएगा। अब H हमने फाइंड कर लिया, बाकी तमाम रेशो फाइंड करनी है। सबसे पहले साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर टू हाइपोटेनियस, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे बेटा √5/√2। फिर हमारे पास बेटा कॉस थीटा बेस ओवर टू, बेस हमारे पास √3 ओवर हाइपोटेनियस √5, बेस का उलट बेटा सिकन थीटा √5/√3। फिर नेक्स्ट हमारे पास है बेटा टेन थीटा, टेन हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर टू बेस, और इसी का अगर हम रेसिप्रोकल लेते हैं तो √3/√2। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट समझ आएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, देखें बेटा सबसे पहले अब यहाँ ये सारे क्वेश्चन में हमने प्रूफ्ड ऐड करना है। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, जी बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास के साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + 2 साइन थीटा एंड कॉस थीटा। तो बेटा हम इन तमाम सवालों में लेफ़्ट हैंड साइड यूज़ करेंगे। अच्छा, अब इन तमाम सवालों में ना आपने एक बात याद रखनी है कि अपनी तमाम रेशो को चेंज करना है आपने साइन के अंदर और कॉस के अंदर, इस बात का ख्याल रखना है। अपनी तमाम रेशो को साइन और कॉस में चेंज करना है, और अगर कभी साइन और कॉस आ जाए तो आपने इन दोनों रेशो को चेंज नहीं करना, इन्हें चेंज आपने नहीं करना, नो चेंज, इन्हें चेंज नहीं करना, बाकी तमाम वैल्यू को, टेन को, कॉड को, सबको चेंज कर देना। तो सबसे पहले हमारे पास पहले है लेफ्ट हैंड साइड, हम लिखेंगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। बेटा आप इसका स्क्वायर ओपन कर दें, स्क्वायर का फार्मूला ओपन करेंगे, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस, अच्छा यहाँ एक बात याद रखेंगे, ये जो साइन थीटा का स्क्वायर है ना, थीटा है एंगल, साइन है रेशो, ये स्क्वायर हमेशा रेशो के ऊपर होता है, इस एंगल के ऊपर नहीं होता। फॉर एग्जांपल मतलब साइन 30 का स्क्वायर है, इसका मतलब ये होएगा कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री, 30 डिग्री वैसे ही रहेगा, 30 पे स्क्वायर नहीं आता, स्क्वायर किस पे आएगा, रेशो के ऊपर आएगा। तो यहाँ पे यही बात हमने यूज़ की कि साइन थीटा, इसी तरह इसे ओपन करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू, ए की 2 फार्मूला लगा दिया ना बेटा, ए की 2 प्लस बी की 2 प्लस 2a एंड बी। तो बेटा ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, फर्स्ट आइडेंटिटी जो मैंने लिखवाई अगर आप उसमें देखें तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, 1 + 2 साइन थीटा एंड कॉस थीटा जो इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमने इन सवालों में लेफ्ट साइड को यूज़ करते हुए राइट साइड जनरेट करनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, कहता है जी कॉस थीटा ओवर साइन थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा। तो अब हम इसकी लेफ़्ट साइड यूज़ करेंगे बेटा,
लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। अच्छा यहाँ ना मजबूरन हमें राइट हैंड साइड पे टेन दिया हुआ है, तो हमने यहाँ टेन बनाना, तो इसलिए हम यहाँ साइन और कॉस को चेंज करेंगे। तो कॉस ओवर साइन, आपको पीछे आइडेंटिटीज़ में मैंने एक फार्मूला लिखवाया था, कॉस ओवर साइन इक्वल होता है कॉट थीटा, और कॉट खुद इक्वल हो जाता है 1/tan थीटा। ये यहाँ पे हमने आइडेंटिटी मैं बता देता हूँ कि कॉट थीटा इज इक्वल था कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। ये एक आइडेंटिटी हमने पीछे पढ़ी थी। तो ये इक्वल टू हो गया हमारे पास राइट हैंड साइड। तो ये जस्ट छोटे छोटे सवाल हैं बेटा, बस आपने ना इसमें अपनी राइट साइड को ख्याल रखना है कि वो आपको क्या चाहिए। अब 4 क्वेश्चन है कि साइन थीटा ओवर कोसिकन थीटा प्लस कॉस थीटा ओवर सीकन थीटा इज इक्वल टू कितना चाहिए आपको, 1 चाहिए। देखें बेटा, ये साइन थीटा हम लेफ्ट हैंड साइड लिख रहे हैं साइन थीटा, इस कोसिकन को मैं 1/कोसिकन थीटा लिख सकता हूँ बेटा। इसी तरह ये हमारे पास कॉस थीटा, और इस सीकन को मैं लिख सकता हूँ 1/सीकन थीटा बेटा। अब ये साइन थीटा बेटा 1/कोसिकन इक्वल होता है साइन थीटा के, कॉस थीटा 1/सीकन इक्वल होता है बेटा कॉस थीटा के। तो ये दोनों बन जाएंगे साइन स्क्वायर थीटा बेटा, और ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आएंगे बेटा। जस्ट छोटे छोटे फार्मूलाज जो मैंने आपको लिखवाए हैं, सिर्फ उनको आपने ख्याल रखना है और उसकी मदद से ये तमाम क्वेश्चन हमने सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर अब 5 है हमारे पास। कहता है जी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। बहुत इजी सा क्वेश्चन है बेटा। हमने इसकी लेफ़्ट साइड ली, हमें यहाँ क्या चाहिए राइट साइड में, हमें चाहिए कॉस। तो मैं कॉस स्क्वायर थीटा वैसे रखता हूँ, इस साइन की जगह पे मैं एक फार्मूला पुट करता हूँ जो फर्स्ट आइडेंटिटी से मैंने बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब हम इस ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं, -1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 1 और 1 मिलके 2 कॉस स्क्वायर थीटा बेटा, 1 कॉस स्क्वायर मिलके 2 कॉस स्क्वायर, और -1 इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये छोटे छोटे सवाल हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा, उसे देख लेते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, कहता है जी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अब लाना है। लेफ्ट हैंड साइड लिखी हमने, अब यहाँ कॉस की जगह पे फार्मूला लगा देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर, इस कॉस की जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर, और ये माइनस का साइन स्क्वायर वैसे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस 1 साइन मिलके 2 साइन स्क्वायर थीटा जो इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये छोटे छोटे सवाल हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। कहता है जी 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इज इक्वल टू होना चाहिए कॉस थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा। तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिखी बेटा हमने 1 माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। तो अब जब बेटा आपके पास एक ऊपर माइनस है और नीचे सिंपल रेशो है, तो हम ना रैशनलाइज करते हैं। उसका तरीका हमने क्या करना है बेटा, इसका साइन चेंज करके आपने मल्टीप्लाई भी कर देना है 1 प्लस से, और 1 प्लस से डिवाइड भी करा देना है आपने। तो यहाँ ना ऊपर एक फार्मूला लग जाएगा कि a प्लस बी और a माइनस बी हो, तो ये इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर लिख देंगे, नीचे कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बेटा इक्वल होता है कॉस स्क्वायर थीटा, एंड कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा बेटा। एक कॉस इस एक कॉस से कैंसिल, तो जवाब आ जाएगा बेटा कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आएगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है जी सीकन थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा एंड 1 प्लस साइन थीटा। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। लेफ्ट हैंड साइड लिखी बेटा। अब ये सीकंड को मैं लिख सकता हूँ 1 बाई कॉस थीटा, और टेन को मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा ओवर कॉस। क्योंकि हमने यहाँ साइन बनाना है तो इसलिए टेन को चेंज कर देंगे साइन ओवर
कॉस में, और ये होल स्क्वायर वैसे रहेगा। अब यहाँ हम इनका एलसीएम लेते हैं बेटा कॉस थीटा, तो जब एलसीएम और डिनोमिनेटर सेम हो तो ये ऊपर वाली वैल्यू वैसे, एलसीएम और डिनोमिनेटर सेम हो तो ये ऊपर वाली वैल्यू वैसे आ जाएगी। अब हम इसका स्क्वायर दोनों के साथ अलग अलग करते हैं, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा यहाँ हमें तो ऊपर सवाल में देखें ना 1 माइनस साइन थीटा ही चाहिए, तो हम इसलिए इसे नहीं छेड़ते, ये हमें ज़रूरत है, हमारे सवाल की साइड है, तो इसे वैसे रहने देते हैं। इस कॉस स्क्वायर पे फार्मूला लगा देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मैंने अभी पीछे भी आपको बताया है कि कॉस स्क्वायर इक्वल होता है। अब इसी तरह यहाँ पे आप नोट करें तो अभी जैसे हमने पीछे फार्मूला लगाया था कि दो स्क्वायर दरमियान में माइनस हो, तो एक दफ़ा प्लस के साथ साइन थीटा और एक दफ़ा माइनस के साथ हम लिख सकते हैं। वो ये फार्मूला लग गया ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। बेटा इधर से ये माइनस वाले दो हैं, एक कैंसिल, तो बाकी ये हमारे पास 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आएगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हमारे पास कि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल होना चाहिए सीकंड स्क्वायर थीटा एंड कोसिकंड स्क्वायर थीटा। बेटा सेम एज इट इज़ जैसे अभी पीछे की हमने लेफ्ट हैंड साइड, टेन इक्वल होता है बेटा साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के, और कॉट इक्वल होता है बेटा कॉस थीटा ओवर साइन थीटा का होल स्क्वायर। बेटा अब इनके दोनों के एलसीएम लेते हैं, एलसीएम में आ जाएगा कॉस थीटा एंड साइन थीटा का होल। अब एलसीएम को जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो कॉस कॉस से कैंसिल, साइन वाला ऊपर साइन वाले से मल्टीप्लाई होके साइन स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पे साइन कैंसिल तो कॉस वाला कॉस से मल्टीप्लाई होके कॉस स्क्वायर बना देगा। तो ये बन गया 1 बाई कॉस थीटा एंड साइन थीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा हमारे पास। अब यहाँ से 1 बाई साइन कॉस इक्वल होता है हमारे पास सीकंड थीटा के, और 1 बाई साइन इक्वल होता है कोसिकंड थीटा के। यहाँ स्क्वायर है और ये मल्टीप्लाई में हम दोनों के साथ अलग अलग स्क्वायर कर देते हैं, मतलब सीकंड स्क्वायर थीटा एंड कोसिकंड स्क्वायर थीटा इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आएगा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। जी बेटा क्वेश्चन नंबर बेटा ये 10, 11, 12 ये तीनों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, ये थोड़ा सा ट्रिकिकल भी क्वेश्चन है। तो आप देखेंगे टेन थीटा प्लस सीकंड थीटा माइनस 1 ओवर टेन थीटा माइनस सीकंड थीटा प्लस 1। तो हमें जवाब चाहिए टेन थीटा प्लस सीकंड थीटा। तो हम इसकी लेफ़्ट हैंड साइड लिखते हैं बेटा, हमारे पास है टेन थीटा प्लस सीकंड थीटा माइनस, अच्छा देखें ना हमें सिर्फ इतनी चीज़ की ज़रूरत है, इस साइड पे देख के हमें सिर्फ इतनी चीज़ की ज़रूरत है, तो हम इस 1 की जगह पे वैल्यू पुट कर देते हैं। तो 1 की जगह पे हम वैल्यू पुट करेंगे बेटा, तो 1 की जगह पे हम वैल्यू पुट करते हैं, 1 की जगह पे हम इसी का टेन और सीकंड का एक फार्मूला था कि सीकंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, वो पुट कर देते हैं इस 1 की जगह पे बेटा। बाकी ये हमारे पास, हमें नीचे की कोई ज़रूरत नहीं है, हम इसे वैसे ही रहने देते हैं, इसे छोड़ देते हैं। अच्छा अब यहाँ पे आप नोट करें तो ये तो टेन थीटा प्लस सीकंड थीटा हमें ज़रूरत है, इसे वैसे रहने देते हैं। यहाँ दो स्क्वायर दरमियान में माइनस एक दफ़ा प्लस के साथ बेटा, और एक दफ़ा ये माइनस के साथ आ जाएगा। फार्मूला हमने खोल दिया ना, एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस, बाकी ये टेन थीटा माइनस सीकंड थीटा प्लस 1 सेम एज इट इज़ वैसे। अब यहाँ आप नोट करें तो ये दोनों टर्म्स के अंदर ये सीकंड और टेन कॉमन आता है, तो मतलब टेन थीटा प्लस सीकंड थीटा हमने ले लिया कॉमन, मतलब कि इसे हमने यहाँ पे लिख देते हैं कि कॉमन लिया, हमने कॉमन ले लिया। तो इस पूरे की जगह पे बच जाएगा 1 माइनस, और इधर बच जाएगा सीकंड थीटा माइनस टेन थीटा, ये वैल्यू, और ये वाली वैल्यू जो है ये बार यहाँ पे कॉमन आ जाएगी हमारे पास, ओवर नीचे वाला सेम एज इट इज़ वैसे टेन थीटा माइनस सीकंड थीटा प्लस 1। अब आप इसे क्या करें बेटा, ये तो हमें ज़रूरत है, ये वैसे आ जाएगा टेन थीटा प्लस सीकंड थीटा। आप यहाँ पे इनकी ब्रैकेट्स ओपन करें, 1 माइनस सीकंड थीटा प्लस टेन थीटा,
और इसी तरह ये टेन थीटा माइनस सीकंट थीटा प्लस वन, आप चेक करें ये भी +1 +1 +10 माइनस सीकंट ये पूरा इस पूरे से कैंसिल, तो जवाब आ गया बेटा टेन थीटा प्लस सीकंट थीटा जो इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आई होप ये बेटा छोटा सा लॉन्ग क्वेश्चन है बट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे अच्छी तरह रिवाइज करेंगे। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है बट है इम्पोर्टेंट कि साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा इक्वल टू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा एंड कॉस थीटा। जी बेटा, हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, हमारे पास दिया हुआ है साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब। यहाँ क्यूबिक का एक फार्मूला था बेटा, आपको याद हो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए बी। हम इसी फार्मूले को यहाँ पे यूज़ करते हैं। ये पूरा आप समझ ले कि आपका ए है और ये पूरा आपका बी है। तो भाई फार्मूले के हिसाब से ए माइनस बी, तो ये ए माइनस ये बी आ जाएगा। फिर हमारे पास ए का स्क्वायर, ये ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए मल्टीप्लाई बी, ये क्यूबिक का फार्मूला। तो बेटा हमारे पास साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये वैल्यू पूरी हमारे पास 1 होती है, 1 प्लस साइन थीटा एंड कॉस थीटा, तो ये हमारे पास इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आई होप आपको समझ आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास बेटा के साइन 6 थीटा माइनस कॉस 6 थीटा इज इक्वल टू हमारे पास बेटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा हमारे पास आ जाएगा। तो अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे बेटा हम कि साइन 6 थीटा, 6 है, मैं 6 को साइन स्क्वायर की पावर 3 लिख सकता हूँ, माइनस कॉस 6 को भी कॉस स्क्वायर की पावर 3 लिख सकते हैं बेटा हम। अब यहाँ हम वो फार्मूले को अप्लाई करते हैं, ये वाला फार्मूला कि ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी। तो बेटा आप नोट करें ना, ये ए माइनस बी, ए में भी स्क्वायर है बी में भी स्क्वायर है, एंड ए का स्क्वायर बेटा साइन स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर कॉस स्क्वायर का स्क्वायर प्लस फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई सेकंड वैल्यू। तो यहाँ तक अगर आपको समझ आ गया बेटा, अब यहाँ ना एक फार्मूला हम अप्लाई करते हैं कि आपको पता है अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो आपके पास, आप यहाँ क्या कर सकते हैं, प्लस 2ab माइनस 2ab करके इस पूरे का फार्मूला बंद कर सकते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हम यहाँ पे यही काम करते हैं। ये तो हमारे पास वैसे आ जाएगा साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर वैसे आ जाएगा। अब ये देखें ना, ये साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, मैं यहाँ अपनी तरफ से +2 ए की वैल्यू और बी की वैल्यू, बेटा ये पूरा ए है ना, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर -2 ए की वैल्यू और बी की वैल्यू लिख देता हूँ, और इसी तरह ये प्लस जो पहले वाला ऑलरेडी मौजूद है वो वैसे ही आ जाएगा। जी बेटा समझ आया, हमने क्या किया, +2 ये पूरा ए ये पूरा बी, 2ab माइनस 2ab। अब ये जो प्लस वाला है ना, ये सारा ये फार्मूले में क्लोज हो जाएगा बेटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू ये फार्मूला बनेगा बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अच्छा यहाँ चेक करें बेटा, ये दोनों सेम है, ये और ये वैल्यू दोनों सेम है, तो प्लस माइनस माइनस 2 में से 1 गया तो 1 साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा। तो जवाब आ गया बेटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हमें पता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इसके इक्वल होता है 1 के, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो बेटा ये लास्ट 3 क्वेश्चन 10, 11, 12 बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इन्हें अच्छी तरह करेंगे। इस लेक्चर में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। दुआओं में याद रखेंगे बेटा। अल्लाह हाफिज़।